करते रहते हैं कि नहीं किस तरह से पढ़ना है, मार्गदर्शन करते हैं हमको किस तरह से पढ़ना है। तो मैं एक ऑनलाइन क्लास करता था विनोद से ही। तो वहाँ के जो टीचर्स थे, अनुरुद्ध सर हो गए, सिद्धि सर हो गए, ये सब मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। और यहाँ के जो मैं 10th 9th में और जो अभी मुझे 11th 12th में जो टीचर्स ने सपोर्ट किया, जिसमें अनंत सर हो गए, जिनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे ये सक्सेस के लिए, कि उन्होंने मुझे बताया हर समय कि नहीं किस तरह से मार्क्स को, अगर मार्क्स नहीं भी आता है तो आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके रख सकते हो। वो उन्होंने बताया कि ये नहीं बस मार्क्स आने पर हम किस तरह से एंजॉय करें, बट नहीं आता है तो आप किस तरह से अपने आप को बचाए हुए रखते हो, अपने कंडीशंस को, अपने मोटिवेशन को किस तरह से बनाए हुए रखते हैं। तो वो अनंत सर ने मुझे बताया। तो मैं अनंत सर को बहुत अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। अभी हम पहुंचे हैं बिहार के लखीसराय ज़िले के विद्यापीठ चौक पे, जहां पर आज आपको हम मिलवाएंगे बिहार बोर्ड के आर्ट्स के टॉप 10 में स्थान बनाने वाले लखीसराय ज़िले के वलीपुर गांव के विनय शर्मा से, जो कि लखीसराय ज़िले के आर्ट्स में टॉपर भी हैं। विनय जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर इस शुभकामनाएं के लिए। आपने कैसे पढ़ाई की जो इतने अच्छे अंक को आपने प्राप्त किया? पढ़ाई बस ये है कि आप कंटिन्यूअस लगे हुए रहिए। स्टडी आप कर रहे हो तो आप स्टडी में कंटिन्यूअस लगे हुए रहे। कभी थोड़ा सा कम होगा, कभी थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी डे पर एक ये माइंड में रहना चाहिए कि नहीं आज हो गया दिक्कत तो चलो ठीक है, अगले दिन में कब इसको करने की क्षमता अंदर में रखनी चाहिए। मतलब कंटिन्यूअस रीडिंग बस रहनी चाहिए, तो वो डेवलप हो जाएगा आपको। फिर आपके पिताजी सीमा सुरक्षा बल में हैं, उनकी अनुपस्थिति में आपने ये सब कार्य किया। आपके पिताजी नहीं थे तो उनकी कमी भी आपको खलती होगी। हाँ, कमी खलती है, पर उनकी जो साहस थी, जो मुझे मोटिवेट करते थे वहाँ पर से कॉल के द्वारा कि नहीं लगे हुए रहो, जो अंक आएगा उससे मैटर नहीं है, पर पढ़ाई नॉलेज को एक्वायर करते रहना है, नॉलेज नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि हर एक मोड़ पर आप किसी भी स्टैंडर्ड में, तो किसी भी आप सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जाओगे तो आपको नॉलेज का ज़रूरत होता है। आपके सामने किसी भी तरह का प्रॉब्लम सिचुएशन आता है तो आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो, तो ये नॉलेज के द्वारा ही होता है। तो पिताजी ने हर समय ये कहने की कोशिश की कि नहीं कैसे लगे हुए रहोगे तुम आगे नॉलेज को एक्वायर करने में। तो वो उन्होंने कहा मार्क्स पर उतना नहीं है कि बल दिए कि नहीं मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना नहीं, बस पढ़ाई करना है, नॉलेज को। पिताजी की तरफ से किसी प्रकार का दबाव नहीं था? नहीं, दबाव किसी की तरफ से नहीं था। पिताजी की तरफ से, माताजी की तरफ से, बहन से, परिवार से भी कोई दबाव नहीं था। वो बस कहते थे कि नहीं पढ़ाई करो। वही गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन करके। तो मतलब कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करनी है, बस फल हमारे हाथ में नहीं है, वो जो है वो होगा ही। कर्म करना। कितने घंटा पढ़ाई आप करते थे? घंटा है तो 6 से 7 आवर है। किसी दिन हो सकता है 4 भी चला जाए, किसी दिन 8 भी चला जाता था। तो एक एवरेज ऑन 6 से 7 आवर आप रख सकते हैं। पढ़ाई के साथ खेल कूद को भी आपने मैनेज किया, वो कैसे किया? हाँ, खेल कूद मेरा क्रिकेट और चेस मेरा प्रिय खेल है। मेरा उसमें हॉबी भी एक, मैं क्रिकेट और खेलता हूँ। संडे के संडे मैक्सिमम टाइम में चला जाता था गांधी मैदान। अगर मैं कभी पढ़ने जाता था तो मान लेते हैं तो गांधी मैदान जाता था, नहीं तो यहाँ पर भी ग्राउंड है तो वहाँ मैं खेलने के लिए जाता हूँ। तो संडे को संडे खेलने जाते थे। कुछ चेस हुआ किसी फ्रेंड के साथ तो वो खेलते थे। तो उससे मैटर नहीं है, आप अगर ये सब चीज़ छोड़ रहे हो फिर आप मान ले तो टॉप कर ही रहो तो फिर उससे फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये लाइफ है, एक बुलबुला टाइप का है, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो सब चीज़ का एंजॉय करते हुए आप लाइफ कीजिए, वो मतलब होता है। तो सब चीज़ का एंजॉय कीजिए बेसिकली मेरा ये। आपके बेटा हैं, अच्छे अंक लाए हैं, आपको कैसा लग रहा है? खुशी है, महसूस हो रहा है। पढ़ाई जब करते थे तो पढ़ाई और खाना पीना कभी ऐसा भी होता होगा कि ज़्यादा पढ़ते होंगे तो डांटना भी पड़ता होगा खाने के लिए? वो तो है ही, लेकिन अपना पढ़ाई भी करता था, खाना पीना पर सब पर ध्यान देता था। पिता नहीं इनके पास रहते हैं तो सारा दायित्व तो आपका ही होता होगा। हाँ वो तो है। हाँ, वो तो है ही। पिता भी जी तो वहाँ से अपना फ़ोन पर बात करते रहते थे हर समय। आज बहुत दूर दूर से बधाई भी मिल रही होगी, कैसा आपको लग रहा है? महसूस तो खुशी का है, जैसे ही आया है तो खुशी तो महसूस होबे न करेगा। ये इनकी बहन है, क्या नाम हुआ आपका? विनीता कुमारी। विनीता और विनय, बहुत ही अच्छा नाम है। थैंक यू। भाई और बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है। हम दोनों आपका भाई टॉप किया है, कैसा लग रहा है? हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कभी हम ये मतलब कभी फील नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इसकी पढ़ाई को देखते हुए लगता था कि हाँ
अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी हम लोग को जो देख रहे हैं वहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो अच्छी मेहनत किए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ के कारण उनका मार्क्स त्रुटि के कम कारण। आया होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा अभी अंदर से टूट भी गए होंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस स्टेज पे खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन घर वाले अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और आगे चल के बहुत ही अच्छा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे मेरे भाई से मुझे इसके लिए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। दोनों में लड़ाई झगड़ा भी होता होगा? कभी कभी होता है लेकिन नहीं होता, हम दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। आप चूँकि बड़ी बहन हैं तो आपने किस तरह से इनको मोटिवेट किया? हमेशा मैं ये खुद ही मोटिवेट रहता है हर वक्त अपनी पढ़ाई को लेकर के। कभी कभी किसी चीज़ के लिए मुझे बोलना पड़ता था, लेकिन हाँ ये खुद ही पढ़ाई को लेकर के जागरूक है, तो इसको कभी भी जागरूक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हाँ तुम पढ़ो पढ़ो। ऐसा कभी भी हम जो भी पेरेंट्स हैं, मम्मी मेरे पापा हैं, इनको कभी ये नहीं बोलना पड़ा है कि हाँ तुम पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खुद ही पढ़ाई को लेकर के बहुत जागरूक है। आपका लक्ष्य क्या है, ड्रीम? आगे मेरा सफ़र यूपीएससी है, आईपीएस बनना है, तो जो भी 3 साल 4 साल आगे का है वो मैं यूपीएससी को दूंगा। पढ़ाई के साथ दोस्ती भी इस उम्र में महत्वपूर्ण होता है, दोस्तों के साथ समय देना, वो आपने कैसे दिया? हाँ, दोस्तों के साथ तो मैंने भी समय दिया है। जो दोस्त आते थे उनसे बातचीत हो गई, कभी फिर कॉल्स पर बात होते थे, फिर साथ में कभी घूमने के लिए निकल गए, मान लेते किसी टूर पर ही जाना है, तो ये नहीं होता था नहीं अब बस मतलब टाइम टेबल एक बनाना ज़रूरी है, पर आप टाइम टेबल के गुलाम मत हो जाइए। टाइम टेबल है बस आपको कि उस सिचुएशन के लिए कि अब मैं क्या करूँ, इस मतलब कोई एक घंटा है आपके पास कि आपको पता नहीं चल रहा अब क्या करना है, तो उसके लिए बस टाइम टेबल लिखना है, इस टाइम पर मुझे ये पढ़ना है। पर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो ठीक है, उसका भी इंजॉयमेंट करना, तो फ्रेंड के साथ घूमना खेलना ये सब बना हुआ रहता था। बहुत सारे छात्र जो हैं परिश्रम भी किए फिर भी वो असफल हो गए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका अभी समय नहीं है, आप और बड़े स्टैंडर्ड, आप बड़े मंच के लिए आप अभी बचे हुए, कि आपको एक बड़ा मंच मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपको सामने आना है, तो आप इसको खुशी महसूस कीजिए कि मुझे भी रखा गया है। बोलते हैं ना कि जो बड़ा बड़ा जो अस्त्र होते हैं, महाभारत में भी बड़े अस्त्र को पहले बचा कर रखा जाता है, पहले नॉर्मल काम हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर जाके बड़ा अस्त्र को लाता। तो वही है, जो भी स्टूडेंट्स उनको लगा कि नहीं वो मेहनत किए हैं वो नहीं आए, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए भी बड़ा मंच तैयार कहीं होगा, वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, मतलब दुखी नहीं होना, आगे बस कंटिन्यू बने हुए रखिए अपने हौसले को। आप सुन रहे थे लखीसराय ज़िले के वलीपुर के मूल निवासी हैं ये, हालांकि रहते हैं विद्यापीठ चौक पे परशुराम नगर में। देखते रहिए न्यू न्यूज, कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।